नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा। मैं एक कलाकार हूँ और मैं सहरसा ज़िला बिहार की रहने वाली हूँ। आज मैं विवेकानंद शिक्षा जागृति युवा मंच के तहत आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिनका मिशन बेटी एक वरदान के तहत मुझ जैसी बहुत सारी बेटियाँ जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही बेहतर कार्य कर रही हैं, उन्हें एज एन आइकॉन चुना गया है। इसके लिए मैं विवेकानंद शिक्षा जागृति युवा मंच और जितेश भैया की बेहद आभारी रहूँगी। मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ जीवन अनुभव साझा करना चाहती हूँ। आज मैं एक कलाकार के तौर पर काम कर रही हूँ, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक ये सोचना कि मैं एक आर्टिस्ट के तौर पर काम करूँगी शायद नियर टू इम्पॉसिबल था हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारा शहर सहरसा एक बहुत ही छोटा शहर है, जहाँ पे जॉब प्रोफाइल को लेके हमारी सोच एक सीमित है कि आप चाहे तो डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप बैंक में जॉब करो या फिर टीचर बन जाओ। और बेटियों और लड़कियों के लिए तो ये दायरा और भी सीमित हो जाता है। लेकिन मैंने सपने देखे, उस सपने को पूरे करने के लिए मैंने मेहनत करी और आज मैं एक मुकाम पे पहुंच गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर ली हैं या मैंने मैं एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई हूँ, मेरा एक कलाकार के तौर पे बहुत बड़ा नाम हो गया है। पर हाँ, कल तक जहाँ रास्तों का बिल्कुल पता नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कि मैं सचमुच एक कलाकार के तौर पर काम कर भी पाऊँगी या लोग मुझे कैसे जानेंगे, मेरी पेंटिंग कैसे बिकेंगी। वहाँ आज मेरी पेंटिंग्स बिक रही हैं, लोग मुझे जान रहे हैं और मुझे कलाकार के तौर पर सम्मान भी मिल रहा है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने अपने बचपन में एक फ्रेज़ पढ़ा था, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज़ यू कैन गाइड। तो इस लाइन को मैंने हमेशा फॉलो करा है। अगर मैंने कल कोशिश नहीं करी होती, सपने नहीं देखे होते, अपने सपनों के लिए प्रयास नहीं करा होता, तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। तो और हालांकि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ भी आईं जहाँ लगा कि सारी चीज़ें रुक जाएंगी या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, जिसमें मेरी माँ की मृत्यु सबसे दुखद क्षण था। इंसान किसी भी उम्र का हो, उसकी माँ का जाना उसके जीवन का सबसे दुखद क्षण होता है। उससे ज़्यादा दुखदाई मुझे नहीं लगता कि कोई भी पल होता होगा या कोई घटना होती होंगी। और एक बच्चे के लिए अपनी माँ को मरते हुए देखना, इससे ज़्यादा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता किसी बच्चे के साथ। वो समय सच में बेहद ही मुश्किल भरा था, लेकिन मेरे परिवार की वजह से, मेरे पापा की वजह से हम उस दौर से निकल आए। हमने उस दौर में लड़ा, उस दौर में हारे नहीं, हमने परिस्थिति के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। हमने मेहनत करा और उस चीज़ से बाहर निकले। इसमें मेरे परिवार, मेरे पिता, उनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर मेरे पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे भाई बहन मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे बाबा दादी मेरे साथ नहीं होते, तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। और मेरे जीवन में हर दौर में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति आते रहे, ऐसी पर्सनैलिटी आती रही जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत इंस्पायर करा है। बहुत सारे लोग हैं, सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ एक व्यक्तित्व हैं जो कि आपके जीवन में एक छाप छोड़ जाते हैं। जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको पीछे खींचेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो आपको हाथ पकड़कर आगे भी लेके जाते हैं। चाहे मैंने जब पेंटिंग स्टार्ट करी तो मेरी पहली जो आर्ट टीचर थी मौसमी मैम, वो रही हों, योगी सर रहे हों, या फिर हमारे मेंटोर विपिन अंकल, श्वेताब, या फिर मिथिला पेंटिंग के हमारे गुरुदेव और मुक्ति भाभी रही हों। उन लोगों की वजह से मुझे हमेशा कहीं पे भी अगर लगा कि मैं रुक रही हूँ या मैं अब नहीं कर पाऊँगी कुछ चीज़ें, लेकिन इन लोगों की वजह से मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिलते रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो मैं लकी रही हूँ कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ।
और मैं हमेशा उन लोगों की ऋणी रहूँगी। मुझे हमेशा गर्व रहा है कि मैं इस परिवार में जन्मी हूँ जहाँ पे बेटियों को बेटों से ज़्यादा मान दिया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि समाज में हर परिवार ऐसा ही हो जहाँ पे बेटियों को उसके हिस्से का भरपूर प्यार मिले। तो इसलिए मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि सपने देखिए, सपने चुनिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करोगे तो वो सपना एक न एक दिन ज़रूर पूरा होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि चीज़ें आसान नहीं है, और होता है, चीज़ें सचमुच आसान नहीं होती, पर जहाँ चाह वहाँ राह वाली बात है। अगर आप सोचोगे तो आप वो ज़रूर पूरा कर पाओगे। ये मैंने खुद देखा है, मैंने अपने आसपास भी देखा है। तो आप सपने देखो, उसके लिए मेहनत करो और आपके सपने ज़रूर साकार होंगे। शुक्रिया।